रिसीडिंग हेयरलाइन को ठीक करना मतलब बालों को दोबारा से उगाना, और सच बता रहा हूँ ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बहुत टाइम तक आप प्रोसेस पे भरोसा करके कंसिस्टेंटली इसे रिपीट करोगे तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो आप तो वीडियो में आगे बढ़ो। रिसीडिंग हेयरलाइन मेनली दो तरह की होती है, इसे हम कहेंगे टाइप 1 और इसे हम कहेंगे टाइप 2। अगर आपकी टाइप 1 रिसीडिंग हेयरलाइन है मतलब आपके बाल साइड्स और सेंटर दोनों से पीछे जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कॉज है वो जेनेटिक है और इसे ठीक करना नेचुरली बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसे हम मेडिकली ही ठीक कर सकते हैं और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम नेचुरल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो हेल्प करेंगे टाइप 2 रिसीडिंग हेयरलाइन को। अगर आपकी हेयरलाइन सामने से इस तरीके से एम शेप की हो गई है तो आपकी है टाइप 2 रिसीडिंग हेयरलाइन। मेरी हेयरलाइन भी काफी टाइम से ऐसी ही होती जा रही है, मेरी भी एज 34 है और मैं भी कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे जो साइड्स के टेंपल एरिया है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है। मेरा फोरहेड हमेशा से बड़ा ही रहा है लेकिन जो टेंपल एरिया है वो पहले इतना पीछे नहीं था, मैंने भी नोटिस किया है। तो मैं भी इस चैलेंज में आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करूंगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हमारे इस चैनल पे कि ये जो नेचुरल तरीके हैं ये काम करते भी हैं कि नहीं। अब क्योर समझने से पहले कॉजेस को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा किसी रेमेडी का अगर आप अपने रूट कॉज को ठीक नहीं करते हो। अब स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और डाइट, ये तीनों तो बड़े कॉमन रीजंस हैं। अब डेफिनेटली अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कि रिसीडिंग हेयरलाइन को वापस कैसे उगाएं, तो सुट्टा मारते हो तो नहीं देख रहे होगे ना। देख रहे हो तो बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। बालों की ओवर स्टाइलिंग करने से बाल डैमेज होते हैं और हेयरलाइन पीछे जा सकती है। हेयर प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा एडवर्टाइज करें, आपके बालों को डैमेज करेंगे अगर आप उन्हें रोज रोज यूज करोगे। और दूसरा जो हम लड़के करते हैं, हेयर ड्रायर को सामने की तरफ ऐसे रख के यूज करके वॉल्यूम बनाने की कोशिश करते हैं, इससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं सामने के। हो सकता है आप ये सब नहीं कर रहे हो लेकिन कहीं आपका बार बार आपके बालों पे उस तरह तो नहीं फरा देता है सामने की तरफ से कि भैया शार्प लुक आ जाएगा। देखो मना करो उसे, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे आपकी हेयरलाइन पीछे जाने लग जाएगी। अगला रीजन है इस टाइप के बैंड्स रेगुलरली पहनना, जिसकी वजह से बालों को खिंचाव मिलता है, या फिर इस टाइप की हेयर स्टाइल बना लेना जिसमें पीछे से बालों को कस के बांध लिया आपने और बालों पे खिंचाव आएगा। देखो इसे कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। बालों पे अगर दबाव पड़े ना तो चलता है, लेकिन बालों को अगर खींचोगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। और इस टाइप के हेयर स्टाइल और बैंड जो है वो सामने के बालों पे ज्यादा खिंचाव लाते हैं, जिसकी वजह से सामने के बाल कमजोर होते हैं और रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये बैंड वाला रीजन पर्सनली मेरा भी है, मैंने भी काफी टाइम तक ऐसे ही बैंड लगा के रोज रोज पहने हैं, इसी वजह से शायद मेरी भी हेयरलाइन थोड़ी सी पीछे जाने लग गई है। और एक बड़ा ही कॉमन मिथ है कि कैप पहनने से या हेलमेट पहनने से बाल पीछे जाने लग जाते हैं, हेयरलाइन रिसीड करने लग जाती है। ये मिथ इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि जो लोग ज्यादातर गंजे होते हैं वो कैप पहन लेते हैं ऑब्वियसली उसे छुपाने के लिए, लेकिन कैप पहनने से आप गंजे नहीं होते हो। हाँ, अगर आप अपने बालों को पहले अच्छे से खींच लोगे उसके बाद कैप या हेलमेट पहनोगे तो ऑब्वियसली फिर बालों पे और ज्यादा खिंचाव पड़ेगा और खिंचाव की वजह से ही आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने बालों को फ्लैट कर दो और फिर कैप पहनो या हेलमेट पहनो तो बालों पे दबाव पड़ेगा और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल नहीं होगा। अब ये तो कुछ ऐसे रीजन है जो आपके कंट्रोल में है जिन्हें आप ठीक कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जो कि बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि जेनेटिक्स। अब आपके पापा के या आपके दादा के या फिर आपके नाना के या फिर आपके मामा के, मतलब आपके मैटरनल या पैटर्नल दोनों साइड में से किसी का भी हेयर फॉल ज्यादा हुआ है, मतलब वो गंजे हो रहे हैं अर्ली एज में, तो आपका भी हेयर फॉल होना पॉसिबल है। उनसे आपको विरासत में मिली है ये चीज, लेकिन चांसेस है ऐसा शायद ना हो। तो इसका टेस्ट करना है आपको अपने सामने का जो आगे का बाल है ना हेयर लाइन का, वो एक तोड़ लेना और अपने क्राउन एरिया का एक बाल तोड़ लेना। अब इन्हें दोनों को ऑब्जर्व करना है, विजिबल डिफरेंस कोई दिख रहा है आपको, मतलब सामने का बाल है जो बहुत ही ज्यादा पतला है पीछे के बाल से, तो फिर आपको जेनेटिक हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है दोनों की थिकनेस में, तो आपको जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल और इस प्रोसेस को जो मैं बताने वाला हूँ उसे फॉलो करना, आपकी हेयर लाइन वापस भी आ सकती है। अब इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डर्मा रोलर। ये बहुत ही आसानी से आजकल मेडिकल शॉप पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी खरीद सकते हो। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी नीडल्स होती है, सुइयां होती हैं, तो घबराओ मत, बहुत ही सेफ है ये यूज करने के लिए, घर पे आराम से इसे यूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे साइजेस आते हैं, लेकिन जो 0.5 वाला साइज है वो घर पे सेफली यूज करने के लिए रेकमेंडेड है और यही मैं भी यूज कर रहा हूँ, मैंने भी मंगवा लिया है। डर्मा रोलर क्लिनिकली प्रूवन है कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और ये काम कैसे करता है कि आपके स्कैल्प पे छोटे छोटे छेद कर देगा और बॉडी को एक सिग्नल देगा कि यहाँ पे चोट लगी है, इसे ठीक करो जल्दी से। अब जब हमें चोट लगती है तो बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है कि यहाँ पे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, यहाँ पे कोलेजन ज्यादा भेजो, फटाफट उस एरिया को रिपेयर करो और इसी प्रोसेस में आपके नए बाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसे आप ऐसे कंपेयर करो जैसे खेत में फसल उगाने से पहले उसे सींचा जाता है, जुताई होती है उसकी, यही प्रोसेस हम यहाँ भी कर रहे हैं अपने स्कैल्प के लिए कि भाई नई लहलाती फसल यहाँ भी उग जाए। अब यूज कैसे करना है, स्टार्टिंग अगर कर रहे हो आप तो वीक में सिर्फ एक ही बार इसे यूज करना। इसे ऐसे पीछे हैंडल से बिल्कुल लास्ट से आप पकड़ लो और एक डायरेक्शन में 3 से 4 बार आप रोल करो, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करो और फिर 3 से 4 बार रोल करो। ऐसे 4-5 बार करना है आपको। और इस बात का ध्यान रखना, जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना तो उठा के चेंज करना, अगर रखे रखे चेंज कर दी तो स्क्रैच लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो पेशेंस रखनी पड़ती है इसके साथ, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। अगेन बता रहा हूं कि वीक में सिर्फ एक ही बार यूज करना स्टार्टिंग में, और जिस दिन इसे यूज कर रहे हो उस दिन बिल्कुल अकेला छोड़ दो अपने स्कैल्प को। अभी आपने इंजरीज दी है वहां पे, तो उसे थोड़ा हील होने का टाइम दो और कुछ लगाना मत वहां पे। तो चलो मान लेते हैं आपने संडे का दिन रख लिया अपनी डर्मा रोलिंग करने के लिए, इस दिन आप सिर्फ डर्मा रोलिंग करोगे। इसके अलावा आपको वीक में 2 दिन ऐसे रखने हैं जिस दिन आप अपने स्कैल्प पे, उस एरिया पे, मतलब हेयर लाइन पे अनियन जूस अप्लाई करोगे, मतलब प्याज का रस। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अनियन जूस क्लिनिकली प्रूवन है कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है सिर्फ 6 ही हफ्तों में, इसलिए इसे ही हम अप्लाई करेंगे अपनी हेयर लाइन पे। ये जो छोटे प्याज आते हैं जिन्हें हम शैलेट्स भी बोलते हैं, इन्हें आप
आप यूज करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो आप बड़ा प्याज भी यूज कर सकते हो, लेकिन आधा यूज करना, बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें हेयरलाइन पे अप्लाई करना है। तो फिर आप उस प्याज को पहले काट लो, मिक्सी में पीस लो, फिर जो उसका रस है वो एक छन्नी की हेल्प से छान लो। अब इस रस को आपको किसी कॉटन की हेल्प से अपनी हेयरलाइन पे अप्लाई करना है। 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाज भी कर लेना अपनी हेयरलाइन वाले एरिया को, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रोसेस रात को ही करो और रात भर लगा के सो जाओ इसको, क्योंकि यार बाहर जाएंगे और वो प्याज की जो स्मेल है ना हमसे बर्दाश्त हो जाएगी, क्योंकि हमें तो हेयरलाइन चाहिए लेकिन बाकियों से बर्दाश्त नहीं होती। अब अगले दिन जब आप उठ रहे हो तो सुबह सुबह आपको ऑयल मसाज करनी है अपने स्कैल्प पे, और इसके लिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट, ऑलिव, आलमंड, जो भी तेल आपके पास है आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको यूज करना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जो भी ऑयल आपके पास है उसके 2 चम्मच ले लो, उसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप्स आपको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डालनी है। और फिर इसके बाद इस मिक्सचर को अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करो और अपनी हेयरलाइन वाले एरिया में भी मसाज करो अच्छे से। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करो, लेकिन रफली मसाज नहीं करना है, आराम आराम से हल्के से पेशेंस के साथ आपको अपनी स्कैल्प की मसाज करनी है। मैंने पहले ही बताया था ये काम आसान नहीं है, मुश्किल काम है, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, पेशेंस भी लगेगी, और प्रोसेस पे भरोसा करके आपको इसे कंसिस्टेंटली करना है। तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का हो गया है कि पहले हम अपने कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस वजह से हमारे हेयर फॉल हो रहा है। अगर हम ऐसा कुछ गलती कर रहे हैं जो मैंने बताई तो हम उसे बंद करेंगे। उसके बाद हम एक डर्मा रोलर खरीदेंगे और इसे हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हम संडे को यूज करेंगे इसे, संडे को हम और कुछ भी नहीं करेंगे अपने बालों पे, और कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ डर्मा रोलर को लगाएंगे, सुबह सुबह लगा लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे अपने स्कैल्प। इसके बाद हम अनियन जूस प्रिपेयर कर लेंगे मंडे को रात को, और मंडे रात को अपने अनियन जूस अपनी ही हेयर लाइन पे लगा के सो जाएंगे। इसके बाद ट्यूसडे को सुबह सुबह हम बालों पे ऑयलिंग करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ। उसके बाद 2-3 घंटे इसे रखना है और फिर हेयर वॉश कर लेंगे। थर्सडे का दिन स्किप कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे बालों पे। फ्राइडे को रात को फिर से अनियन जूस प्रिपेयर करेंगे और अपनी हेयर लाइन पे लगाएंगे। सैटरडे को फिर से ऑयलिंग करेंगे और फिर हेयर वॉश कर लेंगे, और संडे को फिर से हम डर्मा रोलर अप्लाई करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं भी आप लोगों के साथ फॉलो करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे कोई रिजल्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट्स में आगे जरूर बताना कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना कि इस वीडियो में मैंने बताया कि आपके और भी क्या रीजंस हो सकते हैं हेयर फॉल के, और उसे ठीक कैसे कर सकते हो आप।